गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राज लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। कैश फ्लो की ये प्रॉब्लम है। सेल दी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज हायर देन दी ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेड क्रेडिटर्स डेटर्स देन इंक्रीज है, टैक्स पेड इतना है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इतना है। ये गिवन है क्वेश्चन में। तो फिर ये जो लाइन आइटम्स दे रखे हैं इनका हमें कोई काम नहीं है। देखिए, हमें चाहिए होता है कि भाई कितनी कलेक्शन हुई है और कितना हमने पेमेंट किया है। तो अगर हमको ये नहीं गिवन होता, टैक्स मतलब अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती। ठीक है, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। राज लिमिटेड है तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, राज लिमिटेड कंपनी का नाम। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ठीक है, सेल हमारी दे रखी है 48 लाख की, और क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी सोल्ड फॉर कैश ओनली। तो यहाँ पर रिसीव्ड फ्रॉम सेल, ये क्वेश्चन में दे दिया 48 लाख है, लेस पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन में गिवन है ये भी, कितना है 35,50,000। लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो हमने पे किए हैं वो 3,60,000। ठीक है, चलिए अब है टैक्स पेड। सो टोटल करें कितना आता है, $8,90,000। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। कितना इनकम टैक्स पेड, 1,50,000। 7,40,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन, यस। अब देखिए हमारे कितने आइटम हो गए। न्यू मशीनरी परचेज की हमने 6 लाख की, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड पे किया हमने 1,20,000 और कुछ नहीं दिया है, तो सीधा ये ठीक है, तो ये आ गया -6 लाख। दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये आ गया -1,20,000 कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन सब का इम्पैक्ट आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। क्वेश्चन में 50,000 दिया है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड। अब गौर से देखिए, ये क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि इतनी इस इंफॉर्मेशन को हमें कैसे करना है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन दी है, ये जैसे जो बोल्ड कर दिए मैंने, इनके बगैर भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए, इन्होंने इसको 8,90,000 निकालने का एक और रास्ता है, वो मैं निकाल देता हूँ, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि ऐसे करें, क्योंकि जब डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड का यही तरीका है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सेल कितनी है, 48 लाख। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हुई, 36 लाख। ये हो गई मेरी 12 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं, 3,60,000। 8,40,000 ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब इसमें उनके इम्पैक्ट डाल दीजिए, किनके, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल, क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर थी, तो करंट एसेट्स इंक्रीज, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वार हायर देन दी ओपनिंग इन्वेंट्री बाई 50,000, यानी कि यहाँ 50,000 माइनस होंगे और यहाँ 1 लाख प्लस होंगे, तो ये 8,90,000 आएगा। बट दिस इज नॉट डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का सही प्रेजेंटेशन यही है। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड गो इन दिस वे। ओके, अगर आपको नहीं कहीं से निकल रही तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट पहले तो इसी तरीके से करें। आई होप आपको समझ आया है। थैंक यू।